आगे हृष्यपुष्प स्वर्ण आभूषण से अलंकृत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कुछ लोग ऐसे थे जो देवताओं के समान शोभा संपन्न थे, जिसको देखकर वह विस्मय से अभिभूत हो उठा। वह सोचने लगा कि क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ अथवा यह कोई माया है, यह मेरे मन का यह भ्रम है। वह ब्राह्मण इस प्रकार की शंका कर ही रहा था कि वे चारों पुरुष उसको लेकर राजा के पास गए। स्वर्ण जटित उस राज प्रासाद के बीच स्थित राजा को वह ब्राह्मण एकटक देखता ही रह गया। वहाँ पर महादिव्य सिंहासन था जहाँ छत्र और चंवर डुलाए जा रहे थे। उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित मुकुट धारण किया हुआ महान शोभा संपन्न राजा बैठा हुआ था। बंदीजन उसका गुणगान कर रहे थे। राजा उस ब्राह्मण को देखकर खड़ा हो गया और उससे मधुपर्क तथा आसन आदि प्रदान कर उनकी विधिवत पूजा की। तत्पश्चात अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर वह राजा उन विप्रदेव से इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, आज आप जैसे धर्मपरायण विष्णु भक्त का दर्शन हुआ है, इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा यह कुल भी पवित्र हो उठा। तदंतर राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और बहुत प्रकार से उनको संतुष्ट करके अपने दूतों से कहा, हे दूतों, ये ब्राह्मण देव जहाँ से आए हुए हैं, पुनः तुम सब इन्हें वहीं ले जाकर पहुँचाओ। ऐसा सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ ने राजा से पूछा, हे राजन, ये कौन सा देश है? यहाँ पर ये उत्तम मध्यम और अधम चरित्र वाले लोग कहाँ से आए हुए हैं? आप किस पुण्य के प्रभाव से यहाँ इन सबके बीच प्रधान पद पर विराजमान है? मुझको यहाँ किस लिए लाया गया और फिर क्यों वापस भेजा जा रहा है? यह सब स्वप्न के समान मुझे अनोखा दिखाई दे रहा है। इस पर राजा ने कहा, हे विप्रदेव, अपने धर्म का पालन करते हुए जो मनुष्य सदैव भगवान हरि की भक्ति में अनुरक्त और इंद्रियों के विषय से परे रहता है, वह मेरे लिए निश्चित ही पूज्य है। नित्य जो प्राणी तीर्थों की यात्रा करने में ही लगा रहता है, जो वृषोत्सर्ग के महत्व को भली भांति जानता है और जो सत्य एवं दान धर्म का पालक है, वह व्यक्ति देवताओं के लिए भी प्रणम्य है। हे परम तप, हे पुजार, आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सकें, इसलिए आपको यहाँ लाया गया। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे इस साहस के लिए क्षमा करें। मैं स्वयं अपने संपूर्ण चरित्र का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। इस वृत्तांत का वर्णन मेरा यह विपश्चित नाम वाला मंत्री करेगा। राजा का वह मंत्री सब वेदों को जानने वाला विद्वान व्यक्ति था। अतः अपने स्वामी की हार्दिक इच्छा को जानकर वह कहने लगा, हे विप्र, यह राजा पूर्व जन्म में द्विज और देवताओं से सुशोभित विराट नगर में विश्वम्भर नाम का एक वैश्य था, ऐसा मैंने सुना है। वैश्य वृत्ति से जीवन यात्रा करते हुए अपने परिवार का पालन करता था, नित्य गायों की सेवा तथा ब्राह्मणों की पूजा भी करता था। सत्पात्रों को दान, अतिथि सेवा तथा अग्निहोत्र करना उसका नित्य धर्म था। सत्यमेधा नाम की पत्नी के साथ उसने विधिवत गृहस्थ आश्रम का संचालन किया। इसने स्मार्त कर्म के अनुष्ठान से सभी लोगों तथा श्रौत कर्म से देवताओं को जीत लिया था। किसी समय जब वह वैश्य अपने भाइयों के साथ बहुत से तीर्थों की यात्रा कर अपने घर लौट रहा था, तब मार्ग में उसे लोमस ऋषि के दर्शन हो गए। उसने महर्षि के चरणों को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर विनयावत खड़े उस वैश्य से करुणा के सागर महर्षि लोमस ने पूछा, हे भद्र पुरुष, ब्राह्मणों और अपने भाई बंधुओं के साथ आप कहाँ से आ रहे हैं? धर्मप्राण, आपको देखकर मेरा मन आर्द्र हो उठा। इस पर विश्वम्भर वैश्य ने उत्तर दिया, मुनिवर, यह शरीर नश्वर, मृत्यु प्राणी के सामने ही खड़ी रहती। ऐसा जानकर अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ मैं तीर्थ यात्रा में गया था। तीर्थों का विधिवत दर्शन एवं प्रचुर धन दान कर मैं अपने घर की ओर वापस जा रहा था कि सौभाग्यवश आपका दर्शन हो गया।